बहुत याद आएंगे वो दिन, बहुत याद आएंगे ये दिन मुझे। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने जो दो गाने सुने हैं, ये दो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, लेकिन फिल्म एक है। लेकिन इस एक गाने के पीछे या इन दो गानों के पीछे जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आप ये सुनकर बड़े हैरान होंगे कि दरअसल एक गाना इनमें से जो आपने सुना वो मेहदी हसन साहब ने गाया, दूसरा गाना जो था अहमद रुश्दी साहब और माला बेगम ने गाया है। और ये दोनों गाने फिल्म अनीला के हैं। गाने जो हैं अदाकार नदीम पर फिल्माए गए हैं, लेकिन इस गाने की कहानी और इसकी तारीख जो है बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस हवाले से कि ये जो गाना है बहुत याद आएंगे ये दिन, दरअसल ये गाना अदाकार नदीम ने खुद गाया था और उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए ये गाना गाया था। और इसकी कंपोजिशन उस वक्त भी पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार नसार बज़मी साहब ने दी थी। उसके जो बोल थे मसरूर अनवर साहब ने लिखे थे और ये गाना बड़ी सिचुएशन के मुताबिक था। यह अदाकार नदीम की इब्तदाई फिल्मों में से उन फिल्मों में से था जो कभी रिलीज नहीं हो सकी। एक तो फिल्म सेहरा के नाम से मारूफ हुई थी और दूसरी फिल्म ये कराची है। ये दो फिल्में थी जिनके अंदर नदीम साहब से गाने भी गवाए गए थे और इनकी कंपोजिशन जो थी नसार बज़मी साहब ने दी थी। और इन गानों में से एक गाना ये भी था जो अभी आपने मेहदी हसन और अहमद रुश्दी की आवाज़ में सुना है। लेकिन फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो दोनों फिल्में रिलीज़ ना हो सकी, लेकिन जब फिल्म अनीला की मेकिंग शुरू हुई तो उसके अंदर यही गाना जो था दोबारा से शामिल किया गया। और ये फिल्म जो थी रज़ा मीर साहब ने बनाई थी, इसलिए इस गाने को बड़ी अहमियत दी गई। और दिबा और अदाकार नदीम की ये फिल्म जो थी बड़ी सुपरहिट हुई थी, लेकिन इस गाने को नदीम साहब ने हमेशा याद रखा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि नदीम साहब को असल में गुलकार बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए थे, लेकिन जिन दिनों वो ढाका में थे तो वो फरदौसी बेगम के साथ मिलकर फिल्मों में गाने गाया करते थे। उनके गाने बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गए थे फरदौसी बेगम के साथ। और जो फिल्म चकोरी जो नदीम की सुपरहिट फिल्म हुई थी, गोल्डन जुबली जो फिल्म हुई थी, जो बात पाकिस्तान में लाहौर कराची में आकर उन्होंने बनाई थी, और ये डबल वर्जन में फिल्म बनी थी, यानी बंगला जुबान में भी और उर्दू ज़ुबान में भी इसको डब किया गया था। इसके गाने जो थे उर्दू में भी थे और बंगला ज़ुबान में भी थे। और ये दोनों ज़ुबानों में से इनमें से एक एक गाना जो था वो अदाकार नदीम ने फरदौसी बेगम के साथ मिलकर गाया था, जो आज की वीडियो में आप खुद भी सुन सकते हैं। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो। कि ये गाना नदीम साहब की ज़िंदगी का एक कहा जा सकता है सरमाया है, जो आज तक वो किसी भी महफिल में चले जाएं वहाँ वो ज़रूर ये गाना गुनगुनाते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने ये गाना जब नाजिया हसन के साथ मिलकर एक स्टेज पर परफॉर्म किया था तो इसकी ये भी एक तारीख जो लिखी गई थी और ये याद रखा गया था ये गाना, क्योंकि ये नदीम साहब की रूह के बहुत ज़्यादा करीब है। फिल्म अनीला में अपना यही गाया हुआ गाना जब उन्होंने मेहदी हसन और अहमद रुश्दी की आवाज़ में सुना तो नदीम साहब को बहुत अच्छा लगा। लेकिन नदीम साहब की ये ख्वाहिश थी, उन्होंने नसार बज़मी साहब से ये शिकवा भी किया कि क्या अगर मैं गाना अपना खुद गा लेता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता। अगरचे मेहदी हसन साहब ने कमाल कर दिया है, अहमद रुश्दी साहब ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक तड़प रहेगी कि मैंने वो गाना जो अपनी अधूरी फिल्मों में गाया था, अगर मैं अपनी एक सुपरहिट फिल्म में भी गा लेता तो क्या हो जाता। नसार बज़मी कहा करते थे कि नदीम साहब का ये शिकवा अपनी जगह बजा था, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे कि फिल्म के प्रोड्यूसर और हदायतकार की भी ये ख्वाहिश थी कि उस दौर में चूँकि मेहदी हसन साहब का नाम गायकी के हवाले से और अहमद रुश्दी साहब का नाम जो था वो बहुत ऊपर जा रहा था और मार्केट उसकी वैल्यू बन गई थी, लिहाजा नदीम साहब से ये माजरत कर ली गई कि वो खुद अपनी फिल्म का ये गाना ना गाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और नदीम साहब ने भी उनकी ये बात इसलिए मान ली कि ये मार्केट का भी तकाजा था। उन्होंने अपना ये गाना कुर्बान कर दिया था जो आज मेहदी हसन और अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ में मारूफ है। लेकिन असल में इसके पीछे जो रूह थी, जो तड़प थी, जो गाने के जो बोल लिखे गए थे वो नदीम साहब के लिए ही लिखे गए थे, बहैसियत उनके एक गुलकार के। कभी तो तुमको याद आएंगी वो।